सभी को जय जिनेन्द्र। आरिका माँ पवित्रमती माता जी के सानिध्य में एवं आशीर्वाद से भव्योदय चैनल ग्रुप द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता में मैं ऋषभ जैन कोड नंबर 73 दशलक्षण धर्म के ऊपर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए जानते हैं दशलक्षण धर्म क्या है और इनका महत्व हमारे जीवन में क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दशलक्षण धर्म क्या होता है। तो 10 प्लस लक्षण प्लस धर्म, यानी कि धर्म के जो 10 लक्षण हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं, जो हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, वो 10 लक्षण धर्म हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वो 10 लक्षण कौन कौन से हैं। तो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। इस तरीके से ये 10 लक्षण के 10 धर्म हैं। तो इसके बारे में हम ये जानेंगे कि इनका क्या क्या महत्व हमारे जीवन में है और इनका थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहले है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का मतलब ये है किसी से बैर भाव नहीं रखना, द्वेष भाव नहीं रखना। ये नहीं कि हमें किसी ने कुछ कहा और हमने उससे लड़ाई झगड़ा कर लिया। कहा भी है क्षमा वीरस्य भूषणम। इसी तरीके से उत्तम मार्दव। उत्तम मार्दव का मतलब ये है क्रोध को, मान को अपने से दूर रखना। ये नहीं कि कुछ भी हमें मिलता है तो हम उस पर मान करने लग जाएं या जरा जैसी बात पर क्रोध करने लग जाएं। उत्तम आर्जव। उत्तम आर्जव का मतलब ये है कि समता भाव रखना, हर तरीके से अपने मन को स्थिर रखना, समता रखना। ये नहीं कि जरा सी देर में ही हाइपर हो जाना। उत्तम आर्जव की बात आता है उत्तम सत्य। उत्तम सत्य का अर्थ ये है कि जरा सी बातों पर झूठ नहीं बोलना। हम आजकल अपनी जरा से फायदे के लिए कुछ भी झूठ बोल जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे भविष्य पर। उत्तम सत्य के बाद आता है उत्तम सोच। उत्तम सोच का मतलब ये होता है आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान में शुद्धि, मन की शुद्धि। जब तक हमारी आत्मज्ञान में और मन में शुद्धि नहीं होगी तब तक हम अपने भविष्य को उजागर नहीं कर सकते, भविष्य को उज्जवल नहीं कर सकते हैं। उत्तम सोच के बाद आता है उत्तम संयम। उत्तम संयम का अर्थ ये है सब इंद्रियों पर वश में करना, सब इंद्रियों को वश में करना। अर्थात ये नहीं कि कोई भी जा रहा है तो हम उसको गंदी निगाह से देखें। जितनी भी माताएं बहनें हैं उनको सही निगाह से देखें, ये गलत निगाह से ना देखें। उत्तम संयम के बाद आता है उत्तम तप। उत्तम तप का मतलब ये है सुख दुख में समानता रखना। उत्तम तप में सुख दुख में समानता रखना ही आता है। उत्तम त्याग। उत्तम त्याग का मतलब ये है कि व्रत और उपवास करते रहना। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10 लक्षण पर्व शुरू होने वाले हैं, 10 लक्षण पर्व शुरू हो गए हैं। तो इसमें हम जितना भी व्रत उपवास करेंगे उससे हमारी आत्मशुद्धि भी होगी, क्योंकि हमारे आचार्य भगवंतों ने इतने व्रत उपवास किए हैं। अभी जैसे शांति सागर महाराज जी की आचार्य शांति सागर महाराज जी का प्रकरण हुआ था, उसमें उन्होंने अपने 35 साल के करियर में 27-28 साल सिर्फ उपवास में ही निकाल दिए। और ये उसी का प्रभाव है कि आज हम उनको इतना मानते हैं। तो ये सब हमारी सब त्याग में आता है। उत्तम आकिंचन्य। उत्तम आकिंचन्य में मोह को त्यागना आता है, पर वस्तु को त्यागना आता है। जो वस्तु हमारे यूज में नहीं आ रही है और हम उसका परिग्रह करते रहते हैं, ऐसी वस्तुओं का त्याग करना। दूसरा मोह का त्याग करना।
मोह त्यागने से, क्योंकि जिस चीज में हम मोह करते हैं वो हमें भविष्य में आगे नहीं बढ़ने देता और बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करता है, इसलिए हमें मोह त्यागना पड़ेगा। उत्तम ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य का मतलब यही है आचार विचार में शुद्धि लाना, आत्म शुद्धि लाना। इस प्रकार से 10 लक्षण के ये 10 धर्म हैं, 10 धर्म के 10 लक्षण हैं। उसके बाद क्षमामणि पर्व आता है। क्षमामणि पर्व में हम सभी को उत्तम क्षमा बोलते हैं, मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं। उसका भाव यही है कि हमने अब तक जितने भी जाने अनजाने में पाप किए हैं उस सब के लिए उत्तम क्षमा, ताकि जो भी हमसे भूल चूक में गलती हुई है हम अब तक उससे क्षमा लेकर के चलें, क्योंकि जब पूरा पाप तो नष्ट नहीं होगा लेकिन कुछ तो उसका अंश खत्म होगा। उसी प्रकार से हमें अपने को सही रास्ते पर लाने के लिए संतों का, आरिका माताओं का, साधुओं का समागम लेना पड़ेगा, ताकि हम अपने सही मार्ग पर चल सकें और अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। सबसे ज़्यादा जीवों पर दया, जो कि आजकल हम नहीं कर पा रहे हैं और जिसका परिणाम ये महामारी हमें देखने को मिल रही है। इसका इलाज किसी के भी पास नहीं है, इसलिए हमें प्रकृति को भी बचाना होगा, जीवों को भी बचाना होगा और सभी का साथ देना होगा। इसी भावना के साथ मैं चाहूँगा सभी को 10 लक्षण धर्म में व्रत उपवास करें और इसी भावना के साथ सभी को उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र।